नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। जिन लोगों ने आज टीवी खोली होगी और लगभग हर चैनल एक न्यूज दिखा रहा था कि असम राइफल के कार्यक्रम में अमित शाह, बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग असम राइफल से जुड़े नहीं हैं तो ये भी सोच रहे होंगे कि आज असम राइफल्स के लिए कोई सुनहरा दिन होने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री जी असम राइफल्स में गए हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी वहां कुछ देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए गए थे। 1890 से जो जमीन असम राइफल्स के पास थी उसे आज से बाकायदा घोषणा करके ले लिया गया है और वो मिजोरम सरकार को सौंप दी गई है। कहा यह गया है कि विकास कार्य किए जाएंगे, इसके लिए जमीन की जरूरत थी। तो विकास कार्यों के लिए शहर के अंदर ही जमीन हो, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। इसके जरूर कोई राजनीतिक मायने होंगे, और वैसे भी नेता लोग जब कुछ काम करते हैं तो राजनीतिक मायनों से ही काम करते हैं। बाकी उनके लिए राजनीतिक फायदा पहले होता है, बाकी की बातें बाद में होती हैं। तो ऐसे ही एक वाकया 2004 में भी हुआ था, जब मणिपुर में की जो राजधानी है वहाँ पर एक असम राइफल्स की बटालियन हुआ करती थी। काफ़ी पहले मैं जब गया था 83-84 में, तब तो वहाँ पर 4 असम राइफल्स थी। उसके बाद में जब 2000 के बाद में रोटेशन शुरू हुआ तो शायद उसमें और कोई बटालियन रही हो, जानकारी मुझे नहीं है। तो उसको भी सरकार ने इसलिए असम राइफल्स से खाली करा लिया गया था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक चाहती है कि ये ज़मीन हमारे पास हो, और पब्लिक ने कहा और सरकार ने दे दिया। तो ये सरकार के विशेषाधिकार में आता है कि किस ज़मीन को किसको देना है, किसके कब्जे में रहना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि असम राइफल्स की ही ज़मीनें क्यों? हमने अभी तक ऐसी कोई जगह नहीं देखी है जहाँ पर सेना के किसी रेजिमेंट को हटा दिया गया हो या उसके सेंटर को हटा दिया गया हो या उसके अंदर जो भी ज़मीनें हैं वो लेकर के कहा गया हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ज़मीन की ज़रूरत है, वे दी जाएगी। ऐसा हमने तो नहीं सुना है, भले आप लोगों ने कहीं सुना हो। तो ये है कि असम राइफल्स की ज़मीन ले ली गई है और उस जगह पे अब जहाँ की मिजोरम की सरकार है वो जो चाहेगी उसका प्रयोग करेगी। गृह मंत्री जी का ये भी कहना था कि ये ज़मीन पिछले 35 वर्षों से मांग चल रही थी कि ये राज्य सरकार को दी जाए, और उसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से जो उसको कार्य कराने होंगे करेंगे। तो अमित शाह जी के हिसाब से 35 साल पुरानी उन्होंने उनकी मांग पूरी कर दी है, और इस प्रकार से मिजोरम की जनता समझिए कि खुश हो गई है। और असम राइफल्स को वहाँ से हटा करके वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक जगह दी गई है जिसका नाम है जोखा वसांग। तो कोई बात नहीं, अब असम राइफल्स वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर भी अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाएगी, वहाँ पर नए तरीके से अपना जो बैरक्स वगैरह हैं, हेडक्वार्टर्स वगैरह बनाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब अमित शाह जी आए थे तो आमतौर पे ये सोचा जाता है, उन्होंने इस बीच में करीब 20-25 बार नाम असम राइफल्स का लिया, लेकिन असम राइफल्स की दुश्वारियां, उनकी मांगों पर कभी कोई बात नहीं की। आपने जैसे वहाँ की पब्लिक की मांग के ऊपर बात की थी, ऐसे ही अगर आप 1-2 वाक्य भी बोल दिए होते कि असम राइफल्स की भी ये मांग है, उनके जवानों की ये मांग है कि जो जवान नाम नमक निशान के लिए पूरी ज़िंदगी दे देता है उसके लिए भी हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपने घोषणा नहीं की, तो ये असम राइफल्स को थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा। वैसे तो जो वर्दी पहनता है वो वर्दी पहनने वाला जो है अपने कोई पैसे के लालच में या और कोई सुविधाओं के लालच में नौकरी नहीं करता है, लेकिन ये तो जरूर देखता है कि हमारे समान काम करने वाला अगर दूसरा व्यक्ति वही काम कर रहा है, वही ड्यूटी कर रहा है और हमसे अधिक बेहतरी है उसके पास में, तो उसकी मांग जायज़ बनती है। क्योंकि जब वर्दी पहनी जाती है तो कहते हैं लोग, एक बार जैसे
बिहार के कोई मंत्री थे, काफ़ी पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि जो फौजी मर गया था, उन्होंने कहा फौजी तो मरने के लिए भर्ती होता है। उनकी बात बिल्कुल सही थी, फौजी मरने के लिए भर्ती होता है, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं, वो देश के लिए मरने के लिए भर्ती होता है। उसके साथ देश सेवा जुड़ी होती है। हमको एक बात बताइए, अगर किसी को आप कहिए कि हम 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए देंगे और चलो वहाँ मरना है, तो क्या कोई समाज का आदमी जाएगा? नहीं जाएगा। 1 करोड़ देंगे तब भी नहीं जाएगा, बोला मरने के लिए हमको क्या करना पैसे का। लेकिन हमारा फौजी जब कोई वर्दी पहनता है तो उसको मालूम है कि आतंकवादियों के बीच, जिनके बीच हमारे से अच्छे हथियार हैं, हमारे से अच्छी उनके अंदर जज्बा है, उनके बीच हम जा रहे हैं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है और हंसते हंसते मृत्यु को गले भी लगाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं निकालना जाना चाहिए कि उसको जो है खाली पैसे के लिए है। तो अमित शाह जी ने अगर हमारी जो मांगे हैं उसके विषय में भी कुछ 2 शब्द कहे होते तो हमारे जितने फौजी हैं वो भी गदगद हो गए होते। लोग पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी आएंगे तो कुछ घोषणाएं होंगी क्या? तो मैंने कहा था देखिए, जो उद्देश्य उनका होता है उस उद्देश्य के लिए आएंगे। उनका काम है, जमीन तो हस्तांतरित हो गई है, उस पर हस्ताक्षर हो गए अक्टूबर 2024 में, लेकिन उसको अब उसके ऊपर शिलालेख लगना है ना। जैसे हमने देखा 2004 में जो ये मणिपुर के इम्फाल की जगह जो है हस्तांतरित की गई थी, तो वहाँ शिलालेख छपा बना हुआ है और उसमें उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने ये जगह जो है असम राइफल से लेकर के समझौता करा करके वहाँ के प्रशासन को सौंप दी है। तो शिलालेख लगना है, शिलालेख लग जाएगा, अमित शाह जी का नाम उसमें स्वर्णाक्षरों में लिख दिया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। हम ठगे के ठगे रह जाएंगे। हमारे पास जो शहर के अंदर अच्छी एक ज़मीन थी जिसकी आज करोड़ों रुपए में कीमत है, अरबों रुपए में कीमत है, वो ज़मीन जो है चली गई असम राइफल्स के पास में। तो असम राइफल्स क्या है, बाहर अपना बैरक बनाएंगे, वहाँ फिर दोबारा रहने लगेंगे। लेकिन जो हो रहा है वो असम राइफल्स के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। दिन ब दिन हमारे हाथ से कुछ न कुछ चीज़ें जाती ही रहें। हमारे पास अभी तक पिछले करीब 40 साल से देखा जाए, जब तीसरा पे कमीशन ख़त्म हुआ था, चौथा पे कमीशन आया था, उसके बाद से हमारे पास से कुछ कुछ जा रहा है। कभी हमारी तनख्वाहें जा रही हैं तो पेंशनें भी जा रही हैं। हमारे जो मिलने वाले को जो भत्ते मिलते थे, भत्ते चले गए, वर्दी चली गई। अभी हाल में ही 2 साल पहले सेना मेडल चला गया और इस तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया है, किसी ने इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये सब चीज़ें खटकती हैं। चलिए, जो ईश्वर को मंजूर होगा वो हो रहा है, वो होगा। आगे देखते हैं ईश्वर हमारे साथ में क्या करता है। हमको भरोसा ईश्वर पर ही है, क्योंकि अब अदालतों से भी भरोसा उठने लगा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 8वां साल चल रहा है इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में। हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, उनके समर्थन में अभी तक कोर्ट ने भी कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया। फैसला सुनाना तो दूर, अभी तक 5 साल हो गए हैं लगभग, तब से कोई सुनवाई की तारीख भी नहीं मिल रही है। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। क्या किया जाएगा? तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा के लिए आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अगर उचित समझें तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।